गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकली। मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री, इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे लेकिन बाय ज्योमेट्रिकली। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। अगर आपको 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है वो भी बाय ज्योमेट्रिकली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको मान लेंगे कि लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको 45 डिग्री का अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप इस एंगल ए को लेट कर लीजिएगा कि ये क्या है 45 डिग्री है, क्योंकि आपको 45 डिग्री का निकालना है। तो इस एंगल ए को लेट कर लेंगे 45 डिग्री, जो आपका एक्यूट एंगल है। जब एंगल ए 45 डिग्री है तो आपका एंगल सी भी 45 डिग्री ही होगा। अच्छा मैं पूछूं क्यों होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आप बोलिएगा। क्योंकि देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका बी कितना हो गया 90 हो गया, बचा क्या, दो एक्यूट एंगल ए और बचा सी बचा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कि एक्यूट एंगल का जो सम होता है वह कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है? ए और सी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। अब देखिए अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो आपका एंगल सी भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है? इसका मतलब एंगल ए भी 45 तो एंगल सी भी 45 होगा। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी देख सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब एंगल ए और एंगल सी अगर आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने की भी साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि एंगल बराबर है तो इनके सामने की जो साइड्स होंगी वह भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे बोलते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है? तो आपका ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। देख सकते हैं जो हमारा ए बी है यह किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। अगर मैं सीधे सीधे शब्द में अगर बोल दूं तो आप लोगों को क्या करना है कि 45 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड करने के लिए आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेना पड़ेगा, सीधे सीधे शब्दों में। क्लियर है? आइसोस्केलस का मतलब ही हो गया आपका इन दोनों साइडों को आपको बराबर रखना है, और जब दोनों साइडें बराबर होंगी तो आपका एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ए बी 45 ए बी 45 होगा। क्लियर है? तो मान लीजिएगा कि ए बी कितना है, आपका ए यूनिट है, तो जब ए बी ए यूनिट होगा तो बी सी भी क्या होगा, आपका ए यूनिट ही होगा। क्लियर है? इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर क्या मान लीजिएगा, ये यूनिट मान लीजिएगा। उसके बाद अगर इन दोनों साइड अगर पता चल चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, AC निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे AC निकलेगा, देखिए AC इक्वल टू आपका होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, जब आप AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू ए है और बी सी की भी वैल्यू कितना ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए 2 का तो इसका रूट निकलेगा नहीं, इसको रूट में ही छोड़ दीजिए और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका AC इक्वल टू कितना आ गया, √2 इंटू ए। यहाँ देख सकते हैं AC इक्वल टू √2 इंटू ए हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका, 45 डिग्री का। चलिए किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले साइन निकालते हैं, आपका साइन 45 डिग्री। क्लियर है? और देखिए आप चलिए इस एंगल के लिए भी ले सकते हैं और इस एंगल के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ए भी 45 है और आपका ए भी 45 है। चलिए हम इसी को लेते हैं 45 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होगा साइड बताइए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस बचा, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए साइन 45 डिग्री, साइन का किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपान के क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बताइए, परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, देखिए BC है, BC आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए BC की वैल्यू कितना है, A है अपान के, AC की वैल्यू कितना है √2 इंटू ए है। अब A से क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब 1 अपान के √2, तो 1 अपान के √2 क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। क्लियर है? अब निकाल सकते हैं, कास का भी निकाल सकते हैं। कास 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपान के हाइपोटेनस। कास यही होता है, साइन में परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस होता है, कास में क्या होता है, बेस अपान के हाइपोटेनस होता है। अब देखिए बेस क्या, देखिए बेस आपका AB है
और अपान क्या, हाइपोटेनस क्या, ए सी है। ए बी की वैल्यू क्या, ए है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, √2 इंटू ए है। ए से कैंसिल, 1 अपान के कितना आ गया, √2, 1 अपान के आपका √2, मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 अपान √2 होती है, और कास 45 डिग्री की भी वैल्यू कितना होती है, 1 अपान के √2 होती है। क्लियर है। अब आप किसी के भी निकाल सकते हैं, चलिए हम निकाल लेते हैं। 10 45 डिग्री, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान के बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपान के बेस, हाइपोटेनस नहीं होता है, पी अपान के बी होता है, पी अपान के बी। देखिए परपेंडिकुलर क्या देख ली फिगर में, परपेंडिकुलर आपकी कौन सी साइड है, बीसी है, बेस क्या देखिए आपका ए बी है, बीसी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू भी ए, तो ए से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 10 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई 1। हम ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, जियोमेट्रिकली निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, फाइंड साइन 45 डिग्री बाय जियोमेट्रिकली। क्लियर है। तो हम ऐसा फिगर बनाएंगे, ऐसा लेट करेंगे, और ऐसे ही हम लोग साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे 1 अपान √2 बाय जियोमेट्रिकली। क्लियर है। हाँ, मैं 3 निकाल चुका हूँ, और ऐसे ही आप लोग 3 वैल्यू और निकाल सकते हैं। जैसे आपका कोसेक 45 डिग्री, आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला उसका लिख करके आप लगा सकते हैं, और उसी प्रकार से सेक 45 भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप काट 45 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकल कैसे निकालेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बाई ज्योमेट्रिकली। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि 45 डिग्री का ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग निकाले थे, तो उसमें क्या था कि आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल बना था, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था आप लोगों को। लेकिन इसमें क्या करना है कि आप लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी अगर बोले कि 60 डिग्री या 30 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। बिना इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए आप नहीं कर सकते। क्लियर है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने में उसके बाद करना क्या होगा, आपको प्रत्येक साइड को आप ए भी मान सकते हैं, और आप प्रत्येक साइड को कंफर्टेबल होगा कि आप लोग 2a मानेंगे। अगर ए मानते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, मतलब अगर ए इसको मानते हैं, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो आपका a/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2a मानते हैं प्रत्येक साइड को, अगर आप 2a मानते हैं, तो जब ए से जब BC पर जब आपको क्या किया जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, मतलब AD परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या हो जाएगा आपका कि मतलब आपका ए हो जाएगा। और ये थ्योरम होती है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, आप किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जो अपोजिट साइड क्या होती है, बाइसेक्ट होती है, दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। क्लियर है। अब देखना है, तो सबसे पहले देखिए कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले आपको कंसीडर कर लेना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका कि नाम क्या होगा, ABC होगा, विथ ईच साइड इक्वल टू 2a। प्रत्येक साइड को 2a मान लेना है, और ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC 60 डिग्री होगा ही। प्रत्येक साइड इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो प्रत्येक एंगल भी इक्वल होंगे। प्रत्येक कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। उसके बाद देन क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका जब ए से क्या करेंगे, फ्रॉम ए से ड्रा करेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC। ए से जब AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रा करेंगे, तो आपका जो BC है आपका 2 भागों में बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब BD और जो DC है वह A के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ADB कितना डिग्री होगा आपका, A 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, और BAD 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका A 90 और ये 60 होगा ही, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। जब ये 90 60, तो इसको निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आ जाएगा 30, क्योंकि आपका तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, 99 6 15 150 30 180। अब देखिए अब क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ADB, देखिए ADB में ले लेंगे, तो वी है, देखिए ध्यान दीजिएगा 90 के सामने वाला AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD के स्क्वायर प्लस कितना AD के स्क्वायर। क्लियर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब AB इक्वल टू कितना लेट किए हैं, आपका 2a लेट किए हैं, यहाँ 2a, और BD की वैल्यू कितना A,
और एडी आपको निकालना ही है। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 4a स्क्वायर हो जाएगा और bd का स्क्वायर आपका a स्क्वायर चल ही रहा है। अब a स्क्वायर को क्या करेंगे, लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर के, या 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर के, या आपका ad इक्वल करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका ad इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, रूट में छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर का क्या बाहर जब आएगा तो ए हो जाएगा। इसका मतलब कि एडी की हाइट कितना आ गई, √3 इंटू ए आ चुकी है। क्लियर है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके मैं आगे बता सकूं। अब देखिए आगे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब क्या करना क्या है कि मतलब आपके अगर तीनों साइडें देख सकते हैं ए डी बी की तीनों साइडें आप लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन और से कर दे रहा हूं कैसे आपको निकालना है। प्रत्येक साइड को, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक साइड को आपको 2a मान के चलना है। उसके बाद आप ए से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है कि ए वाला हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, DC ए हो जाएगा। उसके बाद आपको 2a रहेगा ही। इसकी हाइट AD की हाइट आप निकालेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज किसका निकाल लेते हैं, 60 डिग्री का ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए 60 डिग्री एंगल के लिए सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ए वाले क्या करेगी बताइए, बेस का काम करेगी। 90 के सामने वाला क्या करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। अब देखिए चलिए निकालिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन किसका किसका रेशियो होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, यही नहीं होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या बोलिए क्या है बताइए, √3 इंटू ए है, अपान के हाइपोटेनस क्या देखिए 2a है, तो a से कैंसिल हुआ, कितना आया √3/2। चलिए कास भी निकाल लीजिए, कास 45 डिग्री सॉरी कास 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कास है तो बेस अपान के क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, बेस अपान के हाइपोटेनस। अब देखिए बेस क्या, देखिए बेस आपका BD है, बेस आपका देखिए क्या है, इस ट्रायंगल में BD है, BD कितना आपका 2a है, सॉरी a है, अपान के हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना देखिए आपका 2a है, a से कैंसिल कितना हो गया 1 अपान के 2 हो गया। अब आगे देखिए tan 60 निकाल लीजिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। परपेंडिकुलर देखिए क्या आपका √3 इंटू ए है, और बेस कितना है BD, मतलब a है, a से कैंसिल कितना √3 आ चुका है। और ऐसे आप 3 निकाल सकते हैं, क्लियर है। और आप लोग तीनों निकालिएगा और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिंपल है, कोसेक भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा जो इसका रेसिप्रोकल होता है, और काट भी निकल जाएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं 45 डिग्री का ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, उसका कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इसको देखते हैं। देखिए 30 डिग्री आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं कि 30 डिग्री यहाँ पर है, तो 30 के सामने वाली जो साइड क्या होगी, अब परपेंडिकुलर का काम करेगी। उसके बाद 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो रहेगा ही। अब देखिए बेस का काम करेगा AD, क्लियर है। इस 30 डिग्री एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर BD हो जाएगा, बेस AD हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका AB ही रहेगा। निकाल लीजिए साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस। अब देखिए इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, BD होगा, और हाइपोटेनस आपका AB ही रहेगा। BD की वैल्यू कितना, a अपान के, AB कितना 2a, a से कैंसिल कितना आ गया 1 अपान के 2, कितना ईजी है। देखिए अब निकाल लीजिए कास 30 निकालिए, कितना होगा बताइए, बेस अपान के हाइपोटेनस। देखिए इस 30 डिग्री एंगल के लिए बेस हमारा क्या होगा AD, अपान के हाइपोटेनस क्या होगा AB, और AD की वैल्यू कितना √3a, और AB की वैल्यू कितना 2a, 2a से कैंसिल कितना आ गया √3 आपका 2 आ गया। अब निकाल लीजिए tan 30 डिग्री कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपान के बेस। इस 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला a, अब बेस कितना होगा AD, मतलब कितना √3 इंटू a से कैंसिल 1 अपान के कितना आ गया √3 आ गया। बाकी 3 बचे हैं, 3 आपको करने हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप
आप लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बायोज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।